आज हम लोग जानेंगे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई सिस्टम के बारे में। ये होता क्या है, ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों हुई, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि दो चीजें जानना जरूरी है, एक है भौतिक राशियां और एक है मात्रक, ठीक। अब भौतिक राशियां सुनो क्या है कि वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। वे राशियां वस्तु समझ लो, वे वस्तुएं, ठीक है, वे वस्तु जो हम रोजमर्रा के जीवन में लेने जाते हैं या किसी को बेचते हैं, भाई खरीदते हैं, इस तरीके से और भी चीजें हो सकती है कि वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि लंबाई, ठीक है, द्रव्यमान और समय। आप कहोगे लंबाई कैसे, जैसे आप कपड़ा लेने जाते हो तो उसे क्या करते हो, क्या करते हो, माप के ही तो लेते हो। कपड़ा अगर लेने जाते हो दुकान से तो उसे कैसे लेते हो, माप के ही तो देता है। अब हमें एक चीज ये बताओ, ये पैमाना वगैरह जो है मीटर वीटर, ये अगर नहीं चल रहा होता, एक जमाने में चलता भी नहीं था, है ना, तो भाई वो कैसे देता, वो नाप के देता, ठीक है, वो नाप के देता। और क्या वो वस्तु उसने अपने हाथ से नापा, ठीक है, हो सकता है उसका हाथ छोटा हो या तुमसे उसका हाथ क्या हो, लंबा हो, ठीक है, तुमने किसी और से नपाया या खुद नापा तो तुम कहोगे अरे ये तो उसने ज्यादा दे दिया या ये तो उसने कम दे दिया। ये चीज होती कि नहीं होती, ठीक है। और फिर दूसरा होता है जैसे तुम कुछ और सब्जी लेने गए, आलू लेने गए, प्याज लेने गए, ठीक है, उसने अपने हिसाब से, उसने ईंट पत्थर रख रखा था, उस हिसाब से तौला, तुमने आके घर पे अपने हिसाब से कुछ किया, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक सर्वमान्य नहीं रहेगा, ठीक है, वो सर्वमान्य नहीं रहेगा। नाप तौल जो है वो एक सी नहीं रहेगी, भाई उसने कुछ किया तुमने कुछ किया, ठीक है। तो ये माप जो है, ये तौलना जो है, ये एक जैसी रहे कहीं भी, आप चाहे धरती पे दुनिया में कहीं भी हो, वह हर जगह एक जैसी रहे। इसलिए क्या हुआ, मापन पद्धति जो है उसका विकास हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने ये जाना कि वे राशियां जिन्हें मापा या तौला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि लंबाई, लंबाई किस चीज की नाप सकते हो, किन किन चीजों की, मीटर से नाप सकते हो। और किस किस चीज की लंबाई नाप सकते हो, भाई बहुत सारी चीजों की लंबाई नाप सकते हो। अभी हम कहते हैं कमरे की लंबाई नापो, कितनी है, नापा जाएगा ना, हाँ, कपड़े की लंबाई नापी जाएगी, है ना। कोई और वस्तु है तो उसकी भी लंबाई नाप सकते हैं, है ना। और तौला जा सकता है, तौला किसे किसे जा सकता है, बहुत सारी वस्तुओं को तौला जा सकता है कि नहीं तौला जा सकता है। जैसे आलू तौल लो, हाँ, प्याज, मटर और चीजें भी तौली जा सकती है इसके अलावा, है ना। तो ये वे वस्तुएं जिन्हें तौला और मापा जा सकता है उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है, जिन्हें तौला और मापा जा सकता है, ठीक है वो। अब एक चीज और है, मात्रक क्या होता है, मात्रक, ठीक है, भौतिक राशियों को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण यानी कि मात्रा या मान को मानक मान लिया जाता है, इसी मानक को मात्रक कहते हैं। अब ये समझ में आया, देखो जैसे हमें लंबाई नापनी थी, ठीक है, हमें लंबाई नापनी है तो लंबाई का ही एक मानक, एक मात्रा जो है, लंबाई की ही एक मात्रा जो है निश्चित मान ली गई है, उसी के हिसाब से हम मापेंगे। जैसे हमें जब फीता लेने जाते हो, धागा लेने जाते हो तो क्या करता है वो, एक, जैसे तुम्हें 5 मीटर या 6 मीटर चाहिए था तो वो क्या करता है, पहले 1 मीटर माप लेता है और उसी को फिर क्या कर देता है, दोहरा देता है या 3 बार कर देता है और उसी से उठा के कैंची से काट देता है। तो ये क्या हो गया, उसने एक मानक मान लिया था, उसी के हिसाब से उसने बाकी का धागा काट दिया, यही तो किया था उसने, है ना। तो वही है कि हमें जो भी भौतिक राशि है उसके लिए, उसको मापने के लिए एक निश्चित मात्रा उसी भौतिक राशि की क्या कर ली गई है, मानक स्वरूप ले ली गई है। कि जैसे सब्जी या ऐसा होता है ना घरों पे कि आटा निकालना है तो कटोरी से नाप लिया, हाँ, और उसी से कर दिया 6 कटोरी, 5 कटोरी, 10 कटोरी, ये करते कि नहीं करते। या आलू थे 1 किलो तौल लिए, उसी के हिसाब से और भी तौलते गए, ठीक है। तो ये क्या होता है, मानक मान लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मानक जो मान लिया है ना, वही क्या है, उस राशि का मात्रक होता है, ठीक है, आया समझ में। अब आते हैं कि इस सब चीजों की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। आवश्यकता इसलिए पड़ी कि भाई
इन्होंने तौला अपने हाथ से, इन्होंने तौला अपने हाथ से, तो अलग अलग रहेगी, विभिन्नता रहेगी उसमें, ठीक है, एक जैसा नहीं रहेगा। तो एक जैसा हो, समरूपता हो, इसलिए ये मात्रक प्रणाली जो है वह क्या की गई, बनाई गई। तो सबसे पहले इसका विकास जो था वो 1790 में फ्रांसीसियों के द्वारा किया गया था। फ्रांसीसियों ने पद्धति बनाई, उसको कहा गया मीटरी पद्धति। क्या कहा गया? मीटरी पद्धति कहा गया, ठीक है। उसके बाद आई कौन सी? मीटर किलोग्राम, और मीटर किलोग्राम पद्धति आई, ठीक है। उसके बाद आई मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति आई। उसके बाद मीटर किलोग्राम सेकंड में एम्पियर भी जुड़ गया, है ना। इस प्रकार से कई सारी पद्धतियां आई, और इस समय जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है वो कौन सी प्रणाली है? अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई सिस्टम जो है इस समय सबसे ज्यादा प्रचलन में है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एसआई सिस्टम, ठीक है, और हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, ठीक। तो एसआई सिस्टम जो है उसमें भौतिक राशियों की संख्या कितनी बताई गई है? 7 बताई गई है। कितनी बताई गई है? भौतिक राशियां कितनी बताई गई है? 7, ठीक। और 2 जो है व्युत्पन्न राशियां हैं। अब वह 7 भौतिक राशियां क्या हैं ये हम जानेंगे। जो है वो कितनी है? 7 है, ठीक है। कौन कौन सी है पहले हम बता देते हैं, ठीक है। पहला है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। ये 7 क्या है? भौतिक राशियां हैं, ठीक है। और इनके मात्रक जो निर्धारित किए गए हैं वह क्रमशः क्या हैं? ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या किया गया है निर्धारित? मीटर। एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर है, और इसे एम संकेत के द्वारा क्या किया जाता है? प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से द्रव्यमान का जो मात्रक है वह है किलोग्राम। क्या है? किलोग्राम। केजी कैसे लिखते हैं? केजी, स्मॉल केजी, ठीक है। जैसे घर में होता ना, जब कोई सामान मंगाना होता है जैसे कि, तो लिख देते हैं 5 किलो, तो किलोग्राम ना लिख के क्या लिख देते हैं? छोटा सा केजी लिख देते हैं, ठीक है। फिर आता है समय, समय को सेकेंड और एस, स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ताप, ताप के लिए है मात्रक कौन सा? केल्विन, ठीक है, और इसे कैपिटल के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। फिर आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की जो मात्रा है उसे मोल मात्रक दिया गया है, और इसे अंग्रेजी में स्मॉल MOL के द्वारा इसका संकेत जो है लिखा जाता है, ठीक है। फिर आता है ज्योति तीव्रता। इसका मात्रक होता है कैंडेला, स्मॉल CD, ठीक है, CD, ठीक। वैसे ये किसका और होता है? रसायन विज्ञान में मात्रक किसका होता है? कैडमियम का होता है, हाँ? किसका होता है? ठीक है। उसके बाद है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। इसका मात्रक क्या है? एम्पियर। ए के द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? हाँ, एक बार